अतुल प्रधान जिस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल भाई, आज पूजा पाल जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्या कहें? अच्छा, विषय तो अभी हम लोग तो आपको पता ही है। हम तो पिछले लगभग 27-28 घंटे से सदन में ही हैं, ना सो पाए, ना ब्रश कर पाए, ना आप देख ही रहे हैं, लगातार आप लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो अभी जानकारी मिली है, पूरी तरीके से हमने कोई लेटर वेटर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको नहीं मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बातें मुझे पता है शायद वो आपको नहीं पता होंगी। आपको तो लेटर या कुछ दिखाई दे रहा होगा। पहली बार जब घटना घटी, बड़ी घटना, तो बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें एमएलए बनाया, सब जानते हैं। उसके बाद जब इस बार वो समाजवादी पार्टी के नजदीक आए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सिंबल दिया, पार्टी की तरफ से मदद कराई, सारे नेताओं को लगाया, समाजवादी पार्टी पर वो जीत के आई। धोखा समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है, समाजवादी पार्टी ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ने की बात की। उन्होंने वोट डाली भारतीय जनता पार्टी के कहने से। किस लालच में डाली? सुनिए, किस लालच में डाली, किस कारण से वो उधर की तरफ गई, तो वो इस बात को खुद जाने। लेकिन नेता के खिलाफ बोलना, आप शब्दों का इस्तेमाल करना और इस तरीके से बिहेव करना, बदल जाना, ये मैं समझता हूँ नैतिकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के दम पर वो विधायक बनी थी, सिंबल पर विधायक बनी है। तो समाजवादी पार्टी ने जब उन्होंने गलत चीजें अपनाई तब वो काम किया। जिस तरीके से सदन में आए, उन्होंने सीएम की तारीफ की, उन्होंने कहा सीएम के कारण कर लो, तारीफ तो कुछ भी कर लो किसी की। मान लिया अब लालच कहीं और से, तो उसकी तारीफ कर दो। कल समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो फिर उसकी तारीफ कर लो। तारीफ के कारण निकल पार्टी की तारीफ कर दी तो फिर उसके लिए हो जाओ। मान लिया मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के आया हूँ, या कोई जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के आए हैं, लगातार पार्टी उनकी मदद कर रही है। समाजवादी पार्टी में नहीं थी, लेकिन बुलाकर उनकी मदद करने का काम किया। तो हम लोग यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने धोखा नहीं दिया, धोखा उन्होंने दिया। ये बताइए, सीतापुर में जिस तरीके से आप लोग को एक बड़ी जीत मिली है नगर पालिका में, अखिलेश जी ने उसको 5 नंबर पर आई है भाजपा। ये जनता का जनादेश है। 2027 में निश्चित रूप से मानिए पीडीए जीतेगा। समाज का दबा कुचला, लाचार, शोषित, वंचित और जो कमजोर पक्ष है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए को आगे बढ़ाया और पीडीए की अवधारणा को पूरे देश में कायम किया, निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अखिलेश जी, आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने गाय को लेकर के कहा कि आप लोग गाय का दूध पीते हैं, फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, गाय माता का श्राप लगेगा आपको 2027? श्राप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी वालों को क्यों श्राप लगेगा? श्राप लगेगा इन्हें। इलाज नहीं करा रहे, चारा उन्हें नहीं दे रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे, उनका इलाज नहीं करा रहे, जो उनको चारा खिला रहे उन्हें पैसा नहीं दे रहे, उनका चारा खा जा रहे ये लोग, तो श्राप लगेगा इनको। हमें किस चीज के लिए श्राप लगेगा? सरकार चला रहे हैं 9 साल से, ये 9 बजट इनके आ गए। हम तो विपक्ष में मांगी तो कर सकते हैं, हम मांग कर रहे हैं कि सारी जितनी गौ माता हैं, जितनी सड़कों पे हैं, इनको सबको सुरक्षित रखा जाए, इनका इलाज ठीक ढंग से हो, इनको चारे का व्यवस्था की जाए और प्रत्येक गौशाला पर एक पीसीएस अधिकारी की ड्यूटी लगा दी जाए। कह रहे हैं कि आपके समय आप लोग गायों को सड़कों पर छोड़ देते थे, इसलिए उस समय पे अरे झूठे लोग हैं, झूठ बोलना, इनका काम है झूठ बोलना, लगातार बोलना, बार बार बोलना, इतनी बार बोलना कि वो जो है लोगों को सच लगने लगे। लेकिन अब इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अब चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। 2047 को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा थी वो खत्म हो चुकी है। मैंने बताया कि विजन अगर किसी का देखना है तो अखिलेश यादव जी से विजन को समझिए और रीजन उसका जानिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने हरकुलस उतार दिए, 301 किलोमीटर का हाईवे बनाया बिना किसी केंद्र की मदद के। 23 महीने का समय था, 21 महीने में पूरा किया। और अगर इसी लखनऊ में शहीद पथ पर चले जाइए, मैंने पूरी चीज़ वहाँ पर बताई। 1100 जो आपके डायल 100 था, बिल्डिंग बना के दी। सिग्नेचर बिल्डिंग, एशिया की सबसे बड़ी पुलिस की बिल्डिंग। कैंसर हॉस्पिटल ऐसी पड़ा है, इन्होंने द्वेष में करके नहीं दिया। JPNIC जिसको ये पूरा नहीं कर रहे, बेचने जा रहे हैं। उसी पर मॉल शानदार था, उसको इन्होंने बेच दिया। उसी जगह पर पराग की डेयरी, अमूल की डेयरी, मदर डेयरी, इकाना स्टेडियम, और अगर हवा ठीक लेनी है तो लोहिया पार्क और फिर जनेश्वर पार्क। ये अपनी 9 साल की उपलब्धि बताएं कि लखनऊ और दूसरी जगहों पर इन्होंने क्या किया। ये 2047 जैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में जुमला फेंकती है, ये जुमला इन्होंने छोड़ा है। लेकिन 27 में लोग इनको घर भेज देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।